हेलो दोस्तों, आपने एक्सेल में बहुत सारे डायनेमिक डैशबोर्ड्स देखे होंगे और आपको पता होना चाहिए कि आपका डैशबोर्ड जो है उस डैशबोर्ड की जान होती है उनके ये चार्ट्स। जब आपके चार्ट्स बहुत ही बेहतरीन तरीके से फॉर्मेट होंगे, बहुत ही बेहतरीन तरीके से कस्टमाइज होंगे, तो आपका डैशबोर्ड उतना ही ज़्यादा इफेक्टिव लगेगा। इसलिए अपने चार्ट को बहुत ही अच्छे से फॉर्मेट करना और कस्टमाइज करना हमको आना चाहिए। तो फिर देर किस बात की, आज के इस वीडियो में हम अपने चार्ट को फॉर्मेट करना और कस्टमाइज करना सीखते हैं। लेट्स बिगिन। हमारे पास यहाँ पर एक रिपोर्ट है। इसमें हमारे पास रिप्रेजेंटेटिव नेम, आइटम, यूनिट, यूनिट कॉस्ट और सेल है। मैंने बहुत ही छोटी सी रिपोर्ट ली है। अब इस रिपोर्ट में मुझे इस रिप्रेजेंटेटिव नेम और इस यूनिट के रेफरेंस में चार्ट प्रिपेयर करना है। इसके लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले अपने इस रिप्रेजेंटेटिव नेम और इस यूनिट को आप कंट्रोल के साथ, रिप्रेजेंटेटिव नेम एंड यूनिट को कंट्रोल के साथ सेलेक्ट कर लो। और उसके बाद आप कहाँ जाओगे, उसके बाद आप जाओगे रिबन में। रिबन में आपको यहाँ पर जाना है इंसर्ट में। इंसर्ट में जाने के बाद आप देखो यहाँ पर आपको एक जो है एरिया मिलेगा चार्ट का। इस चार्ट एरिया में आपको अलग अलग तरीके के चार्ट मिलते हैं। ये देखिए, ये 2D कॉलम कॉलम चार्ट है, 3D कॉलम चार्ट है, 2D बार चार्ट, 3D बार चार्ट। इसी तरीके से यहाँ पर ट्री मैप चार्ट है, सनबर्स्ट चार्ट है। अलग अलग टाइप के आपको चार्ट मिलेंगे, वाटरफॉल चार्ट है। और अगर आपको यहाँ पर नहीं समझ में आ रहा है कि आपको कौन सा चार्ट लेना चाहिए, तो आप यहाँ पर रिकमेंडेड चार्ट का ऑप्शन भी यूज कर सकते हो। जब आप रिकमेंडेड चार्ट पर क्लिक करोगे तो आपको एक्सेल यहाँ पर कुछ ऑप्शंस बताएगा कि आप यहाँ पर ये चार्ट यूज कर सकते हो। या फिर आप यहाँ से ऑल चार्ट्स में भी जा सकते हो। आपको ऑल चार्ट्स में भी आपको यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन मिलते हैं। आपको जो चार्ट यूज करना है आप यहाँ से ले सकते हो। मैं यहाँ से लेती हूँ कॉलम चार्ट। कॉलम चार्ट में दो तरीके के चार्ट आ रहे हैं, एक ये और एक ये। मैं यहाँ से लेती हूँ इस चार्ट को और यहाँ से करती हूँ ओके। इतना करने के बाद आप देखिए यहाँ पर ये मेरा एक चार्ट प्रिपेयर होकर आ गया, सिंपल सा। यहाँ पर ये मेरा आ रहा है, जो यूनिट है यहाँ पर वो आ रही है, और यहाँ पर मेरे रिप्रेजेंटेटिव के जो नाम है वो यहाँ पर आ रहे हैं। अब हमें इस चार्ट को कैसे कैसे फॉर्मेट करना है, ये समझने से पहले हमें ये देखना जरूरी है, ये समझना जरूरी है कि हमारे चार्ट में बेसिकली क्या क्या चीजें होती हैं। तो देखिए, जो आपका चार्ट होता है वो दो डिफरेंट एरिया में होता है। पहला एरिया होता है आपका, ये देखो जो बाहर, आपको बाहर की साइड दिख रहा है। एक आप अंदर क्लिक करोगे तो आपको ये एरिया दिखेगा, एक बाहर क्लिक करोगे तो आपको ये छोटे छोटे सर्कल्स के अंदर ये पूरा एरिया दिख रहा है, जो होता है चार्ट एरिया। जब आप यहाँ पे चार्ट के अंदर क्लिक करोगे तो चार्ट आपका ये हाईलाइट हो रहा है, ये होता है आपका प्लॉट एरिया। जब आप चार्ट एरिया पे हो तो अपनी चार्ट की चीजों को, जैसे जो ये टाइटल हो गया, एक्सेस की चीजें हैं, आप इसको फॉर्मेट कर सकते हो। जब आप प्लॉट एरिया में हो तो आपकी जो यहाँ पर ये बार्स हैं, जो आपके यहाँ पे डेटा है, आप उनको यहाँ से फॉर्मेट कर सकते हो। देखिए, अब चार्ट डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एलिमेंट से बना होता है। अब उसमें सबसे बेसिक एलिमेंट होता है आपका यहाँ पर ये टाइटल। ये टाइटल आप इसको एज अ ऑब्जेक्ट यूज कर सकते हो और एक जगह से दूसरी जगह आप इसको यहाँ से मूव करा सकते हो। आपको जहां भी इस टाइटल को रखना है आप इसको मूव करा सकते हो। साथ ही साथ आप इस टाइटल को जो है रीनेम दे सकते हो। आपको अपने चार्ट का जो भी टाइटल देना है आप यहाँ से इसको रख सकते हो, टेक्स्ट को टाइप कर सकते हो। मैं इसको सेल डिटेल यहाँ पर नाम दे देती हूँ, ठीक है। यहाँ से मैं इसका नाम दे देती हूँ सेल डिटेल। अब आपको इस जो चार्ट में आपने यहाँ पे रीनेम कर दिया, अब क्या करना है, आपको इसके फॉन्ट का कलर चेंज करना है या फॉन्ट का स्टाइल चेंज करना है, तो वो आप यहाँ से कर सकते हो। रिबन में जाकर आप जाओगे होम में, और होम में यहाँ पर ये जो फॉन्ट वाला ऑप्शन है, आप यहाँ से इसका फॉर्मेशन चेंज कर सकते हो। फॉन्ट स्टाइल आपको जो भी लेना है आप यहाँ से ले सकते हो। फॉन्ट का साइज आपको चेंज करना है आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। आपको यहाँ से कलर फिल करना है, आप यहाँ से कोई कलर फिल करना चाहते हो कलर फिल कर दो। फॉन्ट का कलर चेंज करना है, आप फॉन्ट का यहाँ से कलर चेंज कर सकते हो। तो इस तरीके से आप अपने जो आपका चार्ट का टाइटल है आप उसको यहाँ से जो है फॉर्मेट कर सकते हो। आपको बोल्ड करना है, आप उसको जो है होम में फॉन्ट स्टाइल में जाकर वहां से बोल्ड कर सकते हो। इस तरीके से आप टाइटल को चेंज कर सकते हो। अब जब आप यहाँ पर अपने चार्ट पर क्लिक कर रहे हो तो आप देखो यहाँ पर आपको ये छोटे छोटे से सर्कल्स दिख रहे हैं। इन सर्कल से आप अपने चार्ट का साइज बड़ा और छोटा कर सकते हो। इन सर्कल्स पर ड्रैग करके इसको छोटा या बड़ा आप यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। इसी तरीके से जो आपके प्लॉट एरिया में जब आप क्लिक करोगे तो प्लॉट एरिया में भी आपको यहाँ पे ये छोटे छोटे से सर्कल्स दिख रहे हैं, जिनको आप ड्रैग करके इस प्लॉट एरिया को आप अपने चार्ट के अंदर जैसा भी छोटा बड़ा करना चाहते हो आप इसको यहाँ से छोटा बड़ा कर सकते हो।
अब आप देखो जैसे आप यहाँ चार्ट एरिया में क्लिक कर रहे हो तो यहाँ प्लॉट एरिया में भी क्लिक कर रहे हो तो यहाँ राइट हैंड पर ये मेन्यू बार आ रहा है। इस मेन्यू बार में एक प्लस का साइन आ रहा है। जैसे आप प्लस के साइन पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर कुछ चार्ट एलिमेंट्स आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर कुछ चार्ट एलिमेंट्स आ रहे हैं। अब ये वो चार्ट एलिमेंट्स हैं जिनसे मिलकर आपका एक चार्ट प्रिपेयर होता है। पहला है आपका एक्सेस, दूसरा है आपका एक्सेस टाइटल, तीसरा है चार्ट टाइटल, डेटा लेबल, डेटा टेबल, एरर बार्स, ग्रिड लाइंस, लीजेंड, ट्रेड लाइन, ये सारी चीजें हैं आपके चार्ट की एलिमेंट। अब यहाँ पर देखिए आपको जो भी एलिमेंट अपने चार्ट में शो करना है आप उस पर टिक कर सकते हो और जो नहीं शो करना उसको आप अनटिक कर सकते हो। जैसे यहाँ पे एक्सेस पर टिक है तो जब एक्सेस पर टिक है तो आपके यहाँ पर ये एक्सेस शो हो रही है। अगर आप इस एक्सेस को अनटिक कर देते हो तो देखो आपके यहाँ से एक्सेस जो है वो शो होना बंद हो जाएंगी। अब आप इसको दोबारा से टिक कर दो तो आपकी एक्सेस यहाँ पर दोबारा विजिबल हो गई। अब यहाँ पर आता है दूसरा ऑप्शन एक्सेस टाइटल का। देखिए इस टाइटल में देखिए यहाँ पर एक एरो आ रहा है। जब आप इस एरो पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आ रहे हैं दो ऑप्शन, एक प्राइमरी हॉरिजॉन्टल का आ रहा है, एक प्राइमरी वर्टिकल का आ रहा है। तो यहाँ पर आपके पास दो जो है एक्सेस हैं, एक है आपकी वर्टिकल एक्सेस और एक है आपकी यहाँ पे हॉरिजॉन्टल एक्सेस। अब आपको दोनों एक्सेस में यहाँ पर टाइटल अगर देने हैं अपनी एक्सेस, किसी को नहीं समझ में आ रहा है कि यहाँ पर ये यूनिट है और ये रिप्रेजेंटेटिव नेम है, आपको यहाँ से टाइटल देने हैं तो आप यहाँ से इन दोनों को टिक कर दो। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखो ये टाइटल यहाँ पर ऐड होकर आ गया है। अब आप अपने टाइटल को रीनेम कर दो, जो भी आपको यहाँ पे नाम इसको देना है। तो वर्टिकल एक्सेस पे क्या है हमारा, वर्टिकल एक्सेस पे हमारी है यूनिट, तो हम यहाँ पे यूनिट डाल देते हैं। ठीक है, और हॉरिजॉन्टल एक्सेस पे हमारा क्या है, हॉरिजॉन्टल एक्सेस पे है हमारा रिप्रेजेंटेटिव का नाम। अब आपको इसको फॉर्मेटिंग करनी है तो आप इसको यहाँ से फॉर्मेट कर सकते हो। होम में जाओ, होम में जाने के बाद इसको हम थोड़ा सा पहले बोल्ड कर देते हैं। बोल्ड करने के बाद हम इसका कलर चेंज कर देते हैं, इसका कलर चेंज कर देते हैं, हम कर देते हैं इसको ग्रीन। ठीक है, इसी तरीके से सेम काम हम रिप्रेजेंटेटिव के साथ कर देते हैं। इसको सबसे पहले तो हम यहाँ से कर देते हैं बोल्ड, बोल्ड करने के बाद इसका कलर हम कर देते हैं ग्रीन। ये देखिए, ठीक है, यहाँ पे ये मैंने इसको और भी, अगर आप इसको और अच्छे से फॉर्मेट करना चाहते हो तो आप इसको और अच्छे से फॉर्मेट कर सकते हो। अब आते हैं नेक्स्ट एलिमेंट पे। नेक्स्ट एलिमेंट पे देखिए क्या है, नेक्स्ट एलिमेंट आपका चार्ट टाइटल है जो मैंने आपको पहले ही बता दिया। उसके बाद आ रहे हैं डेटा लेबल्स। डेटा लेबल्स क्या है, आपका ये जो बार है, ये बार पे अगर आपको नहीं समझ में आता है कि यहाँ पे कितना डेटा है, आपको यहाँ पे इस बार के ऊपर डेटा लेबल ऐड करना है तो आप यहाँ से डेटा लेबल ऐड कर सकते हो। आप जब डेटा लेबल पर क्लिक करोगे तो डेटा लेबल यहाँ पर ऑटोमेटिक ऐड हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पर ऊपर डेटा लेबल यहाँ पर ऐड हो गया। अब आपको इस डेटा लेबल को कहाँ पे रखना है, सेंटर में रखना है, इनसाइड इनसाइड बेस, जहां भी रखना है आप इसको रख सकते हो। मैं इसको सेंटर पे कर देती हूँ। ठीक है, मैं इसको सेंटर पे कर देती हूँ तो ये आपका जो यहाँ पे डेटा लेबल है वो सेंटर में आ जाएगा। इसी तरीके से अभी आपको यहाँ पे देख लो और कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। यहाँ पर एक ये हो गया, एरर बार्स हो गया, ग्रिड लाइंस हो गई। अभी ये जो ग्रिड लाइंस क्या है, देखिए ग्रिड लाइंस आप देखो प्लॉट एरिया के अंदर जो आपको ये लाइंस दिख रही है ना, ये आपकी ग्रिड लाइंस है। अगर आपको ये जो लाइंस आपको दिख रही है, ठीक है, अगर आपको ये लाइन नहीं चाहिए तो आप यहाँ से ग्रिड लाइन पे अनटिक कर दो तो देखो ये ग्रिड लाइंस यहाँ से गायब हो गई। और अगर आप इसको फिर से टिक कर दोगे ये फिर आ जाएंगे। इसको एक तरीका और है, आप यहाँ से एक किसी ग्रिड लाइन पे क्लिक करो तो सारी ग्रिड लाइंस यहाँ से आपकी सेलेक्ट हो जाएंगी। राइट क्लिक करो और यहाँ से इसको सिंपल सा डिलीट कर दो। ठीक है, इस तरीके से भी आप अपनी ग्रिड लाइंस को यहाँ से रिमूव कर सकते हो। उसके बाद आपके पास एक एलिमेंट यहाँ पर है लीजेंड का। अगर आप यहाँ पर लीजेंड डालते हो तो यहाँ पर आ जाता है, देखिए एक लीजेंड का यहाँ पर एक और ऑप्शन आ गया। ठीक है, यहाँ पर लीजेंड आ गया आपका। इसी तरीके से आपको यहाँ पे कुछ और ऐड करना है, जैसे यहाँ पर एक आ रहा है ट्रेड लाइन का ऑप्शन। अब ट्रेड लाइन क्या है, आपको ट्रेड लाइन ऐड करनी है, आप ट्रेड लाइन ऐड कर सकते हो। ट्रेड लाइन को आपको कैसे ऐड करना है वो भी यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल रहा है, पर अभी मैं ट्रेड लाइन यहाँ पर ऐड नहीं कर रही हूँ। इस तरीके से आप, ये हो गया बेसिक सा फॉर्मेशन जो मैंने आपको बताया। जो यहाँ पर प्लस साइन है उससे आपको चार्ट में कौन कौन से एलिमेंट यहाँ पर मिलेंगे वो मैंने आपको बता दिया। अब आते हैं आगे। आगे क्या है, आप जब अपने चार्ट पर क्लिक करते हो, आप कहाँ क्लिक कर रहे हो, चार्ट एरिया पर क्लिक कर रहे हो, ना कि प्लॉट एरिया पर। ठीक है, हम चार्ट एरिया पे क्लिक करते हैं
और अपने माउस से राइट क्लिक करते हैं। राइट क्लिक करने के बाद आपके पास जो यहाँ पर एक सर्च बार ओपन होगा, वहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है फॉर्मेट चार्ट एरिया का। ठीक है, जब आप इस फॉर्मेट चार्ट एरिया पर क्लिक करोगे तो आपके पास यहाँ एक फॉर्मेट चार्ट एरिया का बार ओपन हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आपको 3 ऑप्शंस मिलते हैं। पहला ऑप्शन है आपके पास है यहाँ पर देखिए फिल एंड लाइन का ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन है आपके पास इफेक्ट्स का, और तीसरा ऑप्शन आपके पास है यहाँ साइज एंड प्रॉपर्टीज का। एक दूसरा आपके पास यहाँ पर क्या है, आपके पास ये चार्ट एरिया है। अब इस चार्ट एरिया को आपको फिल करना है, सॉलिड फिल करना है। अगर आप सॉलिड फिल पे क्लिक करते हो तो देखो ये सॉलिड फिल हो गया। इसका कलर चेंज करना है तो आप इसका कलर चेंज कर सकते हो यहाँ से। आपको जो भी कलर चाहिए आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। इसका कलर मैं ले लेती हूँ यहाँ से, ये कलर ले लेते हैं। ठीक है, या आपको जो भी कलर आपको पसंद आ रहा है आप यहाँ से वो कलर यहाँ पर डाल सकते हो। ठीक है, उसकी ट्रांसपेरेंसी बढ़ानी है, उसकी आप यहाँ से ट्रांसपेरेंसी बढ़ा सकते हो। आपको बॉर्डर चाहिए, सॉलिड लाइन बॉर्डर चाहिए, ग्रिड लाइन चाहिए, ऑटोमेटिक चाहिए, नो कोई भी बॉर्डर नहीं चाहिए, वो आप बॉर्डर यहाँ पे डाल सकते हो। उस बॉर्डर की आपको ट्रांसपेरेंसी विथ जितनी भी रखनी है आप यहाँ से रख सकते हो। ठीक है, इस तरीके से आप जो है अपने चार्ट एरिया को फॉर्मेट कर सकते हो। दूसरा है यहाँ पर आपके पास ऑप्शन इफेक्ट्स का। ठीक है, ये तो हो गया, फिल कर दिया आपके ने। अभी आपके पास यहाँ पर क्या ऑप्शन आ रहा है, इफेक्ट का ऑप्शन आ रहा है। देखिए इफेक्ट के ऑप्शन में क्या है, यहाँ पे शैडो है। ठीक है, अभी आपको यहाँ पे कोई शैडो डालनी है। आप देखिए आपको ये शैडो दिख रहा होगा यहाँ पे, आप जब अपने चार्ट को यहाँ पर देख रहे हो तो ये देखो आपको चार्ट एक शैडो जैसा दिख रहा है। इस तरीके से आप अपने चार्ट एरिया पे कोई इफेक्ट डालना चाहते हो तो वो इफेक्ट आप यहाँ से डाल सकते हो। ठीक है, आपको यहाँ पे ग्लो कैसा रखना है, रिफ्लेक्शन कैसा रखना है, ये सारी चीजें आपको यहाँ से मिल जाएंगी। तीसरा ऑप्शन है आपके पास यहाँ पर, ये देखिए साइज एंड प्रॉपर्टीज का। ठीक है, साइज एंड प्रॉपर्टीज वही है कि मैंने आपको यहाँ पे बताया, जब आप चार्ट एरिया पे क्लिक करते हो तो आप इस सर्कल से इसको जो है छोटा बड़ा कर सकते हो, इसका साइज चेंज कर सकते हो, या फिर आप यहाँ से जाके इसकी लेंथ और विड्थ आपको अगर जितनी भी रखनी है आप यहाँ से भी इसको चेंज कर सकते हो। इसको रोटेट करना है रोटेट कर सकते हो, इसकी स्केल हाइट फिक्स कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे नीचे प्रॉपर्टीज आ रही है, आपको यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन मिल रहे हैं अपने चार्ट एरिया को फॉर्मेट करने के, तो आप यहाँ से कर सकते हो, जो बहुत ही ईजी है। उसके बाद अब आप देखो, अब मैं चार्ट एरिया से यहाँ पर, आप यहाँ पे ऊपर ध्यान देना, अभी यहाँ पर क्या लिखा आ रहा है, फॉर्मेट चार्ट एरिया। अब मैं चार्ट एरिया से प्लॉट एरिया पे क्लिक कर रही हूँ तो देखिए यहाँ पर क्या आ गया, फॉर्मेट प्लॉट एरिया। जैसे ही आपने प्लॉट एरिया पे क्लिक किया ये चेंज हो गया यहाँ पर फॉर्मेट प्लॉट एरिया। अब मान लीजिए अगर ये बंद है, ठीक है, और आपको अपना प्लॉट एरिया फॉर्मेट करना था तो आप प्लॉट एरिया पे क्लिक करके राइट क्लिक करते तो वहां जहां पर आपका फॉर्मेट चार्ट एरिया आ रहा था यहाँ पर लिखा आ रहा है फॉर्मेट प्लॉट एरिया। ठीक है, यहाँ पर लिखा आ रहा है आपका फॉर्मेट प्लॉट एरिया। और फॉर्मेट प्लॉट एरिया में भी आपके पास दो ऑप्शन है, एक है आपका फिल एंड लाइन का और दूसरा है आपका इफेक्ट्स का। अब आप जो है इस प्लॉट एरिया को फिल करना चाहते हो, सॉलिड फिल करना चाहते हो, आपको कौन सा कलर रखना है इसके साथ आप देख सकते हो। अब मान लो मैं इसको इस तरीके से रखना चाहती हूँ, ठीक है, आप इसको इस तरीके से रख सकते हो, या कोई पैटर्न और टेक्सचर रखना है, पैटर्न फिल करना है, जो भी आपको करना है यहाँ से आप कर सकते हो। बॉर्डर सेट करना है आप बॉर्डर सेट कर सकते हो। यहाँ से आपको ऑप्शन मिल रहा है शैडो का, जैसे आपको चार्ट एरिया में मिल रहा था, तो अगर आपको यहाँ पे कोई शैडो डालनी है तो आप शैडो डाल सकते हो। तो आपका जो प्लॉट एरिया है वो देखो वो भी एक शैडो में दिखने लगा। ठीक है, अब हम आते हैं अपने किसी एक बार पर क्लिक करते हैं। अब आप किसी एक बार पर क्लिक करो, मैंने सिर्फ एक सिंपल बार पे क्लिक किया तो यहाँ के सारे बार यहाँ पे सेलेक्ट हो गए। अब मुझे इन बार का कलर चेंज करना है। अभी आप एक चीज देखो, जहां पर फॉर्मेट प्लॉट एरिया आ रहा था वहां पर अब क्या लिख के आ गया, फॉर्मेट डेटा सीरीज। मतलब जैसे ही आप अपने चार्ट के किसी और एरिया पे क्लिक करोगे यहाँ पर वो नेम चेंज होकर आ जाएगा। अब आप डेटा सीरीज को यहाँ से फॉर्मेट करना चाहते हो, कलर फिल करना चाहते हो, जो आपका बार का कलर है उसको आप यहाँ से कोई और कलर देना चाहते हो, सॉलिड फिल करके आप इसको यहाँ से कोई और कलर देना चाहते हो तो आप यहाँ से कोई और कलर दे सकते हो। ठीक है, मैं अभी ब्लू था इसको ब्लू ही रखते हैं। ठीक है, यहाँ से ये कलर दे दिया, या फिर अगर आपको यहाँ से कोई और कलर देना है इसको ग्रीन कर देते हैं। ठीक है, अभी किसी आपको मान लीजिए आपको यहाँ पे किसी एक पर्टिकुलर बार का चेंज करना है। अभी क्या हो रहा है कि एक बार सेलेक्ट कर रहे हैं तो सारे बार सेलेक्ट हो जा रहे हैं, लेकिन आपको किसी एक पर्टिकुलर बार का ही चेंज करना है तो आप उस बार पे दोबारा क्लिक कर दो तो बाकी के सारे बार देखिए यहाँ पे अनसेलेक्ट हो गया, खाली एक सिंगल बार यहाँ पर सेलेक्ट है। और अगर आपको सिंगल बार का कलर चेंज करना है तो आप उस सिंगल बार का कलर भी यहाँ से चेंज कर सकते हो इस तरीके से। ठीक है,
अब देखिए इसके बाद ये हो गया, आपने डेटा सीरीज फिल कर दिया। अब फिल करने के बाद ये तो वही सेम शैडो वाला आ गया, आपको करना है। अब उसके बाद यहाँ पर एक तीसरा ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर देखिए सीरीज ऑप्शन आ रहा है। तो सीरीज ऑप्शन पे जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आ रहा है ये सीरीज ऑप्शन में आपके पास यहाँ पर एक देखिए लास्ट में आपके पास ऑप्शन आ रहा है गैप विथ का। गैप विथ क्या है कि इन दोनों बार्स के बीच में जो गैपिंग आ रही है उसको आपको कम करना है या बढ़ाना है, वो आप यहाँ से कर सकते हो। जैसे अब मैं क्या कर रही हूँ, इसको मुझे इस गैप को कम करना है, तो मैं यहाँ से इस गैप को देखिए, इस गैप को यहाँ से कम कर रही हूँ। ठीक है, इस गैप को करके मैंने इस गैप को कम करके मैंने 96% कर दिया। तो देखिए बार्स के बीच का जो गैप है वो यहाँ पर कम हो गया। इस तरीके से आप अपने बार्स के बीच की गैपिंग को भी फिक्स कर सकते हो। ये तो आपने बार को यहाँ से फॉर्मेट किया। अगर आपको यहाँ से नहीं करना है तो आप रिबन में होम में जाके भी इसके कलर वगैरह को चेंज कर सकते हो। होम में जाओ, आप यहाँ पे होम में जाओ और होम में ये जो कलर फिल का ऑप्शन आ रहा है, आप यहाँ से भी बार का कलर चेंज कर सकते हो। ठीक है, आपको यहाँ से बार का कलर चेंज करना है तो आप यहाँ से भी बार का कलर चेंज कर सकते हो। इसके बाद हम एक किसी एक्सेस पर क्लिक करते हैं। हमने वर्टिकल एक्सेस पर क्लिक किया तो देखिए यहाँ पर जो आपका फॉर्मेट डेटा सीरीज आ रहा था वो चेंज हो गया फॉर्मेट एक्सेस में। या फिर मान लीजिए आपका ये यहाँ से क्लोज हो गया और आपको एक्सेस फॉर्मेट करना है, तो आपने एक्सेस पे क्लिक किया और एक्सेस से जब राइट क्लिक करोगे तो यहाँ पर फॉर्मेट एक्सेस का ऑप्शन आ रहा है। मतलब आप जिस भी पार्ट पे क्लिक कर रहे हो यहाँ पे वो नेम ऑटोमेटिक चेंज हो जा रहा है। ठीक है, फॉर्मेट एक्सेस पे क्लिक किया तो अभी यहाँ पर एक्सेस में आपको जो ये बॉन्ड्स आ रहे हैं, ठीक है, ये जो आ रहा है आपका कहाँ से आ रहा है, 0 से लेके 500 तक आ रहा है। अगर आपको ये बाउंड्स चेंज करने हैं तो आप इसको यहाँ से मिनिमम और मैक्सिमम इसके बाउंड्स को फिक्स कर सकते हो। यहाँ से आप यूनिट फिक्स कर सकते हो एक्स। ठीक है, अभी यहाँ पर आपको फिल आ रहा है, देखिए कलर फिल तो वही हो गया, शेडो वही हो गया, और वर्टिकल अलाइनमेंट आपको कैसा रखना है आप वो चीज यहाँ से रख सकते हो। टेक्स्ट का डायरेक्शन कैसा रखना है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, जैसा भी आपको रखना है वो चीज आप यहाँ से फिक्स कर सकते हो। इस तरीके से आप यहाँ पे अपनी एक्सेस को भी फॉर्मेट कर सकते हो, चाहे वो हॉरिजॉन्टल एक्सेस हो चाहे वो वर्टिकल एक्सेस हो। अभी वर्टिकल एक्सेस हमारी टेक्स्ट है तो टेक्स्ट के लिए यहाँ पे टेक्स्ट के ऑप्शन यहाँ पर आ गए हैं। ठीक है, इस तरीके से आपने क्या किया, अपने चार्ट को बेसिक फॉर्मेट कर लिया। मैंने आपको चार्ट को एक बेसिक फॉर्मेट करना बता दिया। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा इधर ड्रैग कर देते हैं, थोड़ा सा इसको बीच में कर देते हैं। ये जो हमारी यूनिट चार्ट के बीच में आ रही है इसको हम क्या करते हैं, इसको हम मूव करा देते हैं यहाँ से, इसको हम मूव करके ऊपर लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ से ऊपर कर देते हैं। आप अपने चार्ट एलिमेंट्स को मूव करा के एक जगह से दूसरी जगह कर सकते हो। अब देखो, अभी आप जब नॉर्मली जब चार्ट पे हमने क्लिक नहीं किया है तो आप रिबन में देखो यहाँ पे जो नॉर्मल ऑप्शंस आते हैं वो ऑप्शन आ रहे हैं। लेकिन जैसे ही आप चार्ट के अंदर क्लिक करते हो, जैसे ही आप चार्ट के अंदर क्लिक करोगे तो आप देखो रिबन में यहाँ दो जो है आपके पास ऑप्शन ऐड हो जाते हैं, चार्ट डिजाइन और फॉर्मेट के। जब आप चार्ट डिजाइन पे क्लिक करते हो यहाँ से चेंज चार्ट कलर का ऑप्शन आ जाता है। या फिर आप देखो यहाँ पे अभी आपको और भी ऑप्शन मिल रहे हैं, यहाँ से आपको चार्ट का क्या पैटर्न रखना है वो ऑप्शन भी आपको यहाँ पे मिल रहा है। स्विच रो कॉलम, अगर रो को कॉलम में, कॉलम को रो में स्विच करना है वो भी ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल रहा है। और आपने जो डेटा सेलेक्ट कर रखा है, अगर आपको वो डेटा रेंज चेंज करनी है तो वो ऑप्शन भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। ये मैं आपको करके दिखाती हूँ। उसके साथ ही आपके पास यहाँ पे चेंज चार्ट टाइप भी आ रहा है या मूव चार्ट का ऑप्शन भी आ रहा है। ठीक है, मूव चार्ट न्यू शीट पे ले जाना है या कहाँ ले जाना है तो यहाँ से मूव चार्ट का ऑप्शन भी आपको मिलता है। या फिर आपको चार्ट का टाइप चेंज करना है तो आपको चार्ट टाइप चेंज करने का ऑप्शन भी आपको यहाँ पे मिल रहा है। अभी हम आपको बताते हैं यहाँ पर मुझे अपने जो डेटा हमने सेलेक्ट कर रखा है मुझे वो सिलेक्शन चेंज करना है। अभी मुझे उसमें क्या ऐड करना है, मुझे यहाँ पर यूनिट कॉस्ट भी ऐड करनी है। तो मैं क्या करूंगी, अपने चार्ट पे क्लिक करूंगी, चार्ट डिजाइन में जाऊंगी, यहाँ से चार्ट डिजाइन में जाएंगे और यहाँ से क्या करेंगे, सेलेक्ट डेटा पर क्लिक करेंगे। अब सेलेक्ट डेटा में क्लिक करने के बाद आप देखिए यहाँ पे रीसेंट एंट्रीज आ गई। ठीक है, अभी क्या है, हमारी यूनिट है, हमें यहाँ पे क्या ऐड करना है, यूनिट कॉस्ट ऐड करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से ऐड पे क्लिक करेंगे। जब आप ऐड पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे सीरीज नेम क्या है, हमारी यूनिट कॉस्ट, और उसके बाद सीरीज वैल्यू क्या है, हमारी
सीरीज वैल्यू यहाँ से आप पूरी जितनी भी है आप उसको यहाँ से सेलेक्ट कर लो और यहाँ से कर दो ओके। ठीक है, अभी ये हमारा यहाँ पे यूनिट कॉस्ट ऐड होकर आ गया। आप यहाँ से कर दो ओके। ओके करने के बाद आप यहाँ पर देखो ये देखो यहाँ पर आपका इस चार्ट में यूनिट कॉस्ट ऐड होकर आ गया। अभी आपको इसको चेंज करना है चार्ट टाइप, तो आप यहाँ से जाओगे चार्ट डिजाइन में और यहाँ से जाओ चेंज चार्ट टाइप में। चेंज चार्ट टाइप में जाने के बाद आप यहाँ से ये वाला ऑप्शन चूज कर लो। ठीक है, ये वाला ऑप्शन चूज करने के बाद हम यहाँ से करते हैं ओके। ये देखिए हमारी जो यूनिट है वो इस तरीके से आ गई। हमें यहाँ पे यहाँ पे देखिए हमने लीजेंट पहले से सेलेक्ट कर रखा था, तो यहाँ पर ये लीजेंट लिखा आ गया यूनिट कॉस्ट। ठीक, इसको मूव करके थोड़ा सा और ऊपर कर देते हैं। ठीक है, इसको मूव करके यहाँ पे कर देते हैं। ये हो गया यूनिट कॉस्ट और यूनिट, ये आ गया। अभी यहाँ पर ये मैंने आपको बता दिया, अगर आपको डेटा का सिलेक्शन चेंज करना है तो आप डेटा का सिलेक्शन कैसे चेंज कर सकते हो। अब देखिए अभी मुझे क्या करना है, अभी तक मैंने यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव नेम, यूनिट और यूनिट कॉस्ट के बीच में आपको चार्ट प्रिपेयर करके दिखाया। अभी मुझे क्या करना है, आइटम और सेल के बीच में चार्ट प्रिपेयर करना है। इसके लिए मैं क्या करूंगी, इसके लिए आप यहाँ से जा सकते हो, कहाँ पर, इंसर्ट में। इंसर्ट में ही जाएंगे जहां से मैंने आपको बताया, रिकमेंडेड चार्ट में जाएंगे। रिकमेंडेड चार्ट में जाने के बाद यहाँ से हम जाते हैं ऑल चार्ट में, या फिर आप देखिए रिकमेंडेड चार्ट में आपको यहाँ पे पाई चार्ट का ऑप्शन मिल रहा है, आप पाई चार्ट का ऑप्शन ले सकते हो, या ऑल चार्ट में आप जाओ, यहाँ पे आपको पाई चार्ट का ऑप्शन यहाँ भी मिल रहा है। आपको जैसा भी चार्ट लेना है, मैं ऐसा डोनट टाइप में लेना चाहती हूँ तो मैंने यहाँ पे डोनट टाइप में लिया और यहाँ से कर दिया ओके। अभी इस चार्ट का साइज थोड़ा सा छोटा कर देते हैं और इसमें हम डेटा लेबल्स ऐड कर देते हैं। ठीक है, इसको हम यहाँ, इस चार्ट को हम यहाँ पे रखते हैं और इसमें हम पहले इसकी थोड़ी फॉर्मेटिंग कर देते हैं। इस पे राइट क्लिक किया, राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे क्या आएगा, फॉर्मेट चार्ट एरिया। ठीक है, यहाँ से भी कर सकते हो आप, या फिर आप इसको यहाँ से क्लोज करो और यहाँ से आप जाओ रिबन में, और रिबन में आप कहाँ जाओगे, फॉर्मेट में जाओ। फॉर्मेट में यहाँ पे अगर फॉर्मेट में आप गए तो फॉर्मेट में आपको यहाँ पे शेप फिल और शेप आउटलाइन इन सारी चीज़ों का ऑप्शन मिलेगा। जैसे आपने ये कर दिया, शेप फिल में हमने डाल दिया ये वाला ऑप्शन। ठीक है, और जो आपके टेक्स्ट हैं, आपको उन टेक्स्ट को चेंज करना है तो आप टेक्स्ट को यहाँ से चेंज कर सकते हो, जैसा भी रखना है आपको। ठीक है, उस टेक्स्ट को आप यहाँ से रख सकते हो। अभी चार्ट डिजाइन में आते हैं, चार्ट डिजाइन हमने ले लिया है। कलर अगर आपको फिर और कुछ चेंज करना है आप यहाँ से चेंज कर सकते हो, और अगर आपको डेटा रेंज सेलेक्ट करना है, डेटा रेंज चेंज करना है कर सकते हो। चार्ट टाइप फिर से चेंज करना है आप कर सकते हो। यहाँ पे आपको अभी एलिमेंट्स ऐड करने हैं तो आप यहाँ से एलिमेंट ऐड कर दो। यहाँ से आपको क्या ऐड करना है, डेटा लेबल ऐड करना है, तो आप यहाँ से डेटा लेबल्स ऐड कर दो। मोर ऑप्शन पे जाते हैं हम। मोर ऑप्शन में यहाँ पर ये देखिए, मोर ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ पे फॉर्मेट डेटा लेबल ओपन हो गया है। वैल्यू फ्रॉम सेल, सीरीज नेम, जो भी आपको डालना है यहाँ पे, या परसेंटेज, हमें परसेंटेज में लेना है, वैल्यू नहीं दिखानी है, लीटर लाइंस नहीं दिखानी है, हमें इससे परसेंटेज दिखाना है, तो हमने यहाँ से इसको परसेंटेज में ले लिया। समझ में आया आपको, जब ने वहां से हमने डेटा लेबल ऐड कर दिया। मगर अब उस डेटा लेबल को मुझे परसेंटेज में दिखाना है, तो मैंने क्या किया, यहाँ से परसेंटेज को सेलेक्ट किया और यहाँ से फिर इसको देखिए आप यहाँ से क्लोज कर दो। अभी आप देखो आपका जो डेटा लेबल है यहाँ पर इस पाई चार्ट में वो परसेंटेज में आ रहा है। ठीक है, अगर आपको परसेंटेज में चेंज करना है तो आप इसको परसेंटेज में भी यहाँ से चेंज कर सकते हो। इस तरीके से आप अपने चार्ट को जितने भी अच्छे तरीके से फॉर्मेट करोगे, जितने अच्छे तरीके से कस्टमाइज करोगे, आपका चार्ट उतना ही देखने में अट्रैक्टिव और लगेगा और उतना ही ज्यादा लोग उसको पसंद करेंगे। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये चार्ट का फॉर्मेट एंड कस्टमाइजेशन का वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही और वीडियोस मैं आपके लिए लेकर आती रहूंगी। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करके हमें मोटिवेट जरूर करते रहो। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।